नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी जो कि जहाद पे जा रहे थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ये महीने भर का खाना है, ये महीने भर का राशन है, ये मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दिया और मैं जहाद पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सख्ती से मना करके जा रहा हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुमने घर से बाहर कदम नहीं निकालना, चाहे कितना भी ज़रूरी काम कोई क्यों ना पड़ जाए। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जाओ, तुम्हें तलाक हो। मतलब कहने का ये है कि अगर वो खातून अपने शोहर की बात को ना मानती और घर से बाहर कदम रख देती तो यकीनन उसको तलाक वाक़या हो जाती, क्योंकि उसका शोहर उस पर हद लगा के चला गया। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि उसके घर से उसे एक ख़त मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारे बाबा शदीद बीमार हैं, तो तुम आओ और उनका हाल अहवाल पूछ जाओ, देख जाओ। लड़की पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और जवाब में अपने बाप को ख़त लिखती है कि बाबा, आपने बोला था कि मेरे घर से तुम्हारी डोली तो उठेगी लेकिन तुम्हारी मैयत तुम्हारे शोहर के घर से ही उठेगी। तो बाबा, शोहर सख्ती से मना कर गए हैं कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए बाबा मैं यहीं से दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी मुश्किलात को कम करे। बाबा मैं नहीं आ सकती। उसने वो ख़त लिखा और अपने घर तक पहुंचा दिया। कहते हैं कि अभी कुछ दिन गुजरे थे कि उसे एक मैसेज मिला कि उसके बाबा का इंतकाल हो गया। वो बहुत ज़्यादा रोई। मैसेज में लिखा था कि तुम आओ और अपने बाप का चेहरा ही देख जाओ। जब बेटी की बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो उसने उसी शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स ने कि इस तरह से वो खातून है जिसको उसका हस्बैंड हद लगा के चला गया कि अगर तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें तलाक हो जाएगी, जबकि अब उसके बाप की डेथ हो गई है और वो अपने बाप को जाके देखना चाहती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद उस शख्स से मुखातब हुए और उससे फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो अपने खावंद के हुक्म की अदूली करे। उसे जाके कह दो उस औरत को कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो वो शख्स गया और जाके उसने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने खावंद की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती, मैं मोहम्मद भी इजाज़त नहीं देता। वो औरत खैर उसे कहती है कि जब मेरे बाप का जनाजा गुजरे तो मेरे घर के आगे से लेके जाना, दरवाजे से लेके जाना, तो मैं खिड़की खोल के वहाँ से देख लूँगी। तो इस तरह से दोस्तों उस खातून ने अपने जो खामन था उसके हुक्म की अदूली नहीं की। आज हमारी इस सोसाइटी में क्या हो रहा है, खामन कितनी बातों से मना करता है, कितना अमल करती हैं ये बीवियां, तो फिर बाद में कहती हैं कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, समटाइम्स तलाक तक भी नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि बीवी के ऊपर उसकी सास, ससुर, उसकी देवरानी, जेठानी, नंद का कोई ख़ास हक नहीं है। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट करना उसका फ़र्ज़ है, वो उनकी रिस्पेक्ट कर सकती है, लेकिन हुक्म जोन सा है वो उसके खावंद का ही उस पर चल सकता है और उसे अपने खावंद का हुक्म हर हाल में ओबे करना है, उसे फॉलो करना है। मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि इस्लाम कहता है कि इज़्ज़त ज़रूर करो अपने रिश्तेदारों की। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर अबू सुफियान
जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपनी बेटी से मिलने उम्मे हबीबा से उसके घर आए। तो बेटी ने फ़ौरन से जो बिस्तर बिछा था उसे इकट्ठा करके साइड पे कर दिया। तो बाप ने कहा, बेटी ये तूने ऐसा क्यों किया है? क्या ये बिस्तर मेरे बैठने के काबिल नहीं, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस बिस्तर पे बैठ सकूं? तो उस बेटी ने कहा कि ये बिस्तर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो कि पाक है, और बाबा आप मुसलमान नहीं हो, आपका जिस्म अभी नापाक है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे आपका नापाक जिस्म लगे। वो कहती हैं कि बाबा अगर मैंने इन्हें खाली अपना शोहर समझा होता तो इस तरह के हज़ारों लाखों बिस्तर आपसे कुर्बान, लेकिन मैंने उन्हें मुर्शिद माना है। वो मेरे मुर्शिद पहले हैं, मेरे खामन मेरे शोहर बाद में हैं। तो इतना ज़्यादा इस्लाम ने मर्द की यूँ समझें फजीलत को रखा हुआ है। कहा गया है कि अगर खुदा के बाद सजदे का हुक्म होता तो औरत अपने खामद को सजदा करती, लेकिन ये औरत जब बगावत करती है, अपने खामद की बातों पर अमल पैरा नहीं होती, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फिर घरों में खुशहाली कहाँ से आएगी? मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने शोहर को अपना मुर्शिद समझे और बाद में उसे अपना शोहर समझे, और कभी भी उसके ख़िलाफ़ मत जाइए, कभी मत जाइए।